इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण बढ़ते हैं स्नान करने से। नित्य स्नान करने से ये 10 गुण अपने आप बढ़ जाते हैं। लेकिन स्नान कई प्रकार का होता है। स्नान कई प्रकार का होता है, उस प्रकार को आप समझिए, जानिए। शास्त्र कितना गहरा चिंतन पहले कर चुका है, हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सारी प्रमाणिक बातें हैं। मंत्र स्नान, ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, मंत्र स्नान हो गया। भौम स्नान, भौम कहते हैं मिट्टी को। मिट्टी आपने पूरे शरीर पर लेप कर लिया तो भौम स्नान हो गया। अग्नि स्नान, आप अग्नि के सामने खड़े हो गए, ठंडी का मौसम है, तो भी आपको स्नान किया हुआ माना जा सकता है। अग्नि के पास खड़े होने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान बताए गए। जैसे मैंने आपको बताया, मंत्र स्नान जल से होता, मंत्रों से होता है और जल छिड़क दिया जाता है। समस्त शरीर में लगाना, मिट्टी को लगाना समस्त शरीर में। आज भी कई जगह मिट्टी से चिकित्सा होती है। मिट्टी का स्नान इतना महत्व है। भस्म लगाना अग्नि स्नान कहलाता है। आप अग्नि के पास खड़े हो गए या अग्नि जल गई और उसमें जो भस्म बची उसको आपने अपने सिर पर लगा लिया, ये भस्म का स्नान कहलाता है। गाय बंधी हुई है तो गाय जहां जहां घूम रही है, गाय के खुर के नीचे की मिट्टी जो है, उस मिट्टी को आप लेकर के आ गए, अपने शरीर पर आलेपन कर लिया, तो भी एक इस प्रकार का, इसको क्या बोलेंगे, वायव्य स्नान। आपने स्नान किया, थोड़े से वस्त्र पहने और आपके शरीर पर जल की बूंदें पड़ी हुई हैं, चमचमा रही हैं पूरे शरीर पर। आप ऐसे ही जाकर के धूप में खड़े हो गए, तो पता है, सूर्य स्नान, सूर्य किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान या सूर्य स्नान कहलाता है। जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान कहलाता है। आप नदी पर जाते हैं, तालाब पर जाते हैं, नहर पर जाते हैं और डुबकी लगाकर स्नान करते हैं, इसको वारुण स्नान बताया गया। आत्मचिंतन करना, बैठ करके, मैंने दिन भर में क्या गलत किया, पूरे महीने क्या सही मैंने किया, क्या गलत किया, इसको मानसिक स्नान कहा गया है। थोड़ी क्षमा के साथ आपसे चर्चा कर रहा हूं, वो जो फुहारे वाला स्नान है वो यहां पर नहीं लिखा है। जो टब में लोग लेट करके पशुओं के जैसा स्नान करते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं लिखा है। आप कहेंगे पशुओं के जैसा स्नान क्यों कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ा उसका नाम, सिंगापुर में थी, टब में स्नान कर रही थी और उसके साथ दुर्घटना घट गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे स्नान को यहाँ पर कोई औचित्य नहीं दिया गया। आप सबको बस इतना ही इस संस्करण में। राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।